जाते ग्रुपिंग बनवाया मैंने। आता ही नहीं। मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। मेरा हार श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चुमे सैया के चरण, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। तुम्हीं से है। तुम्हीं से है।
मतवाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, देखो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, हाँ निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग ले करके भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे और आप सभी से इस दोस्त के साथ मोहब्बत बनाया, उसके लिए आपकी संत महामंडलेश्वर मुकेशानंद जी महाराज उपस्थित हैं। मैं उनके सादर निवेदन करता हूँ कि सब मंच पर आए और अपने स्थान लें। जोरदार सम्मानित महाराज। इसलिए महाराज जी से निवेदन करता हूँ लोगों के पास अपना स्थान लें। भागवताचार्य वैष्णवी गोस्वामी से मैं आग्रह करता हूँ कि वो अपना स्थान लें। कृपया मंच पर अपना स्थान लें। हमारे सम्मानीय अतिथि गणों से अनुरोध है यहाँ पर आकर पूजन प्रारंभ करें। सभी श्याम सदा शिवाय
अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यार्थं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वाञ्छवासिको भक्तस्य सुदेशो भवनस्त्वयम् पूर्णाद्रविपराभत सुपूर्णा पुनराभत असदेव विक्रीडावहाइकमोर्जगुं पूर्णफलं समर्पयामि आरवेरकं सर्वगणकं सदाय आत्मजने प्रजाजने वसुधने लोकधन्यभय अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्ना अयोरेतो असमात् सुधत्त महानमः ओम कर्पूर शिव ओम कारहु भोले हर भज ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरदांगे धार हरि ओम हर हर महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानन राधे हो भोले पंचानन
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जलेन शीतलीकरणं पश्चात् देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आशीषोद्धारणं महामन्त्र पुष्पाञ्जलि ओम जननेन जनन्याभाय जयन्तदेव स्थानिधरमाणिग्रथमान्य सन्ना देहनागं महिमानः रुद्रः प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलजं बडबाडुलब्धिर् पुण्यागजातकरवीलरसादपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि शिवजीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालो तवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया देव ग्रहण परमेश्वर ग्रहण शिवशङ्कर साङ्गाय सपरिवराय सायुधाय शक्तिकाय सवायनाय श्री गुरुशरणकमले मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए गजानंद भगवान की जय, महामृत्युंजय सरकार की जय, हर हर महादेव। हेलो हेलो हमारे सनातन धर्म में अतिथि भगवान होता है और भगवान हमारी पूजनीय होता है। इसी श्रृंखला में मैं समिति के सदस्यों से प्रारंभ करता हूँ। तो थोड़ी तालियां बजा दीजिए। समिति के उपाध्यक्ष राजेश गोस्वामी जी से महिला मैं पिपलिया से आए हुए श्री संतोष गोस्वामी से निवेदन करता हूं कि श्री राहुल प्रोफेसर उमेश गोस्वामी जी हमारे सांसद जी कर दो। सांसद जी आपको धन्यवाद। बसंत महाराज जी जो मंच पर होशंगाबाद का स्वागत कर रहे हैं। रेंजर साहब राजेंद्र गोस्वामी सीपी
कृपा है स्वागत करें अतिथियों का। सभी अतिथि पूजनीय और सम्मानीय, इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ, जिसको जिसका करना पड़ता है। गोस्वामी जी संगाबाद बसंत जी, आपको भी आपका भी नाम लिया, आपकी आएगी स्वागत के लिए। हाँ, छोटे महाराज जी नंगवाड़ा वाले कृपा आकर मंच। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि पहली बार शायद अपने यहाँ से कोई महिला राज्यसभा सांसद ही पहली बार है। जोरदार तालियों से एक बार दीदी का स्वागत करें। अब मैं स्वागत की सिलसिला खत्म करता हूँ। माफी चाहूँगा जिन लोगों को मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, क्योंकि काफी विलम्ब हो गया है कार्यक्रम में। हरदा जिला स्थित गोस्वामी समाज महाराज जी की कृपा बनी रहे हम पर। काफी निवेदन किया दीदी जब उन्होंने अभी लखनऊ में कल की कथा थी, तो लखनऊ में सीधे छोटे निवेदन से आए। स्वागत की श्रृंखला को मैं यहाँ क्योंकि काफी समय हो गया है इन उद्बोधन के लिए हमारे बीच होशंगाबाद से जगदीश श्री गोस्वामी जी हैं, उनसे निवेदन करूँगा। सबको सादर ओम नमो नारायण। आज हम भगवान शंकराचार्य की जयंती मना रहे हैं। भगवान शंकराचार्य की जयंती हम क्यों मना रहे हैं, हमारा उनसे क्या संबंध है, मात्र दो शब्दों में। भगवान शंकराचार्य जी जो थे स्वयं शंकर के अवतार थे और उन्होंने हम दशनाम गोस्वामियों को संगठित करके पुनः सनातन धर्म की स्थापना की। यदि शंकराचार्य जी ये कार्य नहीं करते तो शायद आज सनातन नाम मात्र के लिए भी नहीं बच पाता। हमें दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती और मनुष्य के अलावा बाकी किसी देह में ये क्षमता नहीं है कि वो दुखों का समूल नाश कर सके। केवल और केवल एकमात्र मनुष्य योनि में ही वह शक्ति परमात्मा ने दी है कि अगर वह प्रयास करे तो दुखों के कि हम यह जान लें कि मैं कौन हूँ। भगवान शंकराचार्य ने चारों वेदों के को जो है केवल 4 शब्दों में हमें दे गए। कितनी बड़ी अहम कृपा थी उनकी। परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वो निराकार है। उस निराकार से ही सारे साकार उत्पन्न हो रहे हैं, वृद्धि हो रही है, क्षय हो रहा है और विनाश हो रहा है। ये ब्रह्म का ही दूसरा स्वरूप जो है माया है और उस माया शक्ति के द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना चल रही है। लेकिन यथार्थ में हम ब्रह्म ही हैं। इस बात को और जब तक हम ये नहीं जानेंगे पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः
पदत्रमोति निषदैर् गायन्ति यमशा नारायण गाइए नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हाथों से ताली सेवा करते हुए वो भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण शिव जी भगवान श्री राम को या भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण एक मिनट तो देना पड़ेगा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ब्रजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन चंद्र भगवान की श्री राधे कृष्ण सरकार की श्री शक्ति सनातन धर्म की। क्षमा चाहूंगी कथा करते करते थोड़ा सा ज़्यादा बोलने की आदत हो गई है। हालांकि ज़्यादा बोलना एक रोग है, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी है मुझे लगता है कि आज का जो इतना बड़ा आयोजन है जिसमें आप सभी का इतना ज़्यादा उत्साह कि हम रूप में किए, उसके कारण आप सबके भीतर सत्व रूप जागरण हो गया। आप हमारे भगवान श्री शंकराचार्य जी ने धर्म का प्रचार किया, पर्वत आनंद में उन सबको पुरियों को पुरी में भेजा, गिरियों को पुरी में, पर्वतों में, नदियों के किनारे सभी संतों को भेजा। इसलिए अगर इस कार्यक्रम में किसी के द्वारा कोई कमी होती भी है तो आप सभी वरिष्ठ गणों का यह उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को अपराध। यह कार्य कोई शादी विवाह का कार्य नहीं है, यह सामाजिक उन्नति का कार्य है। इसलिए अगर इसमें किसी से कोई त्रुटि होती भी है, कभी किसी का सम्मान नहीं हो पाता है, कभी किसी को समय पर फोन लगा के नहीं बोला जाता है, कभी किसी को आए हैं तो बातचीत करने का समय नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए हमें अपना हृदय बड़ा करके इन्हें सबको सराहना देनी चाहिए कि बड़े बहुत अच्छा कार्य किया है आपने। पिछले वर्ष भी देखा है कि ऐसे आयोजन में अधिकतर लोगों को शिकायत संत श्री नित्यानंद जी महाराज जी का स्वागत करें। मोबाइल प्रमोद गोस्वामी।
केसरी गोस्वामी जी का स्वागत करें। हमारे बीच ज़्यादा समय दे सकता हूँ। दूसरा ये कि अभी आज शाम को मुझे शाजापुर पहुँचना, वहाँ मेरा कल से आयोजन है, तो इसलिए समय का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सभी का दर्शन करके बड़ा अच्छा मुझे लगा। गवाह में रंग जाए तो मैं कहता हूँ हम भारत की रक्षा के लिए सर्वस्व आगे आएंगे। भारतीय नामा 10 नाम लगाते हैं। उस समाज में महादेव की कृपा से शिव वंशज के रूप जन्म लेकर आए हैं, तो हमारा धर्म और कर्म है कि हम समाज को पूरी ईमानदारी से सेवा दें। प्रयास करते रहिए। हमारा मिथिलेश और पूरी टीम, सांसद जी विधायक प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ के मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है। मनुष्य योनि मिल जाना एक अच्छी बात है। अगर कहीं कुत्ते बन गए, गधे बन गए, लाख कोशिश करेंगे। 10 नामी गोस्वामी है, कांटे को फूल बनाएंगे हम। 10 नामी गोस्वामी है, गिरिपुरी भारत अरण्य सरस्वती नाम है। भारत के हर धर्म को जगाना सबसे पहला काम है। नारे गए नारे गए नारे गए नारे गए, हम 10 नामी गोस्वामी है। कांटे को फूल बनाएंगे हम, 10 नामी गोस्वामी है। कांटे को फूल बनाएंगे हम, 10 नामी गोस्वामी का तैयार कर रहा हूँ। और 7 दिन का मैं शिव पुराण 10 नाम के मुख से शिव पुराण सुनना बड़ा सौभाग्य होता है, इसलिए मैं 7 दिनों के लिए आपके बीच। जय श्री महाकाल। नमो नारायण। समय का अभाव है, क्षमा चाहता हूँ। सादर प्रणाम गुरुदेव के चरणों में कि आपने इतना हमें कीमती समय दिया, उसके लिए समाज आपकी ऋणी रहेगी। और जो भी त्रुटियां हम बालकों से हुई हो उसके लिए क्षमा करें और आशीर्वाद से हम पुरस्कार में सफल हों, ऐसा चाहता हूँ। उद्बोधन की श्रृंखला में मैं नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी को निवेदन करूँगा कि 200 अफ्रीका है। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज आदि शंकराचार्य जी की जयंती के महोत्सव पर हमारे बीच में उपस्थित हमारे दीदी परम आदरणीय श्रीमती माया नरोलिया जी, राज्यसभा सांसद, सम्मानीय दीपक अग्रवाल जी, सम्मानीय मंडल के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई राहुल चौरे जी, मंच पर आसीन साथ हमारे नगर पालिका परिषद में हमारे ऊर्जावान पार्षद और मुझे हमें सहयोग प्रदान करने वाले ऐसे सम्मानीय दिलीप गोस्वामी जी, उपस्थित सभी सामाजिक बंधुगण, मातृशक्ति, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आदि शंकराचार्य जी की जयंती का महोत्सव है। हमने संतों की वाणी यहाँ पर सुनी। समाज द्वारा यहाँ पर आवेदन आया है स्टेशन मार्ग का नाम बदलकर शंकराचार्य मार्ग रखने के लिए। हम इसको दिखा लेते हैं पहले क्या नाम था, और क्योंकि नाम चेंज करना दूसरी जहाँ पे भी उचित स्थान होगा वहाँ पर शंकराचार्य मार्ग निश्चित रूप से दाती शहर में होना चाहिए। तो निश्चित रूप से परिषद में प्रस्ताव को लाकर शंकराचार्य मार्ग का नाम तय करेंगे और रखा जाएगा। बाकी इन्होंने स्थान की बात की है, तो माननीय विधायक जी से बात करके जो स्थान होगा वहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की जो मूर्ति आप लगाना चाहते हैं, निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। क्योंकि अभी हमने पिछले समय पहलगांव में देखा कि वहाँ पर चुन चुन के मारा गया। किसको मारा गया? हमें मारा गया। हिंदू समाज और हिंदू धर्म को मारा गया दूसरे समाज के द्वारा। तो अब आवश्यकता है कि हमें संगठित होना पड़ेगा। संगठित होकर हम सब, जब हिंदू समाज संगठित होगा, हिंदू समाज उठ खड़ा होगा, तो जो आताताई है, जो दूसरे समाज के, दूसरे धर्म के लोग जो हम पर हमें टारगेट कर रहे हैं, हमारी हत्याएं कर रहे हैं, हमारे भाई बहन जिन्हें भाइयों को मारा है, हम उनका बदला ले पाएंगे। तो आवश्यकता है कि हम सब जागरूक हों और
जो भी रास्ते हम अपना सकते हैं, किस तरह से हिंदू धर्म को हम संगठित कर सकते हैं, इसकी हमें चिंता करना चाहिए। हिंदू धर्म में जो भी नागरिक है, वो किसी भी जाति पंथ का व्यक्ति हो, उसे हमें सम्मान देना चाहिए, हमें से उसका सम्मान करना चाहिए, तभी हिंदू धर्म उठ खड़ा होगा। और जब हिंदू धर्म होगा तो निश्चित रूप से हम परम वैभव का जो हमारा लक्ष्य है, माननीय के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सबको हमारे उद्धार के लिए, हर नागरिक के उद्धार के लिए, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, तभी वो कर पाएंगे। आप इस नाते भी आप सभी साधुवाद के पात्र हैं कि आप लगातार निरंतर वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं। उसी का परिणाम है कि प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो जन कल्याण की सरकार है, जो हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है। तो आप इस नाते साधुवाद के पात्र हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कभी भी जाति पंथ में हमें बढ़ना नहीं है, किसी जाति विभेद में हमें नहीं जाना है। जो पार्टी, जो सरकार देश के विकास के लिए और देश को परम वैभव के ले जाने का कार्य कर रही है, उसी को हमेशा वोट डालना ये मंच नहीं है। लेकिन आवश्यकता है, जब केंद्र में सशक्त सरकार होगी तभी हम उन लोगों से बदला ले पाएंगे। आपके आशीर्वाद से एक सशक्त सरकार आपने मोदी जी के रूप में दी है। निश्चित रूप में आने वाले समय में हम एक बड़ा परिणाम देखेंगे, आताताइयों का नष्ट होते हुए हम उन्हें देखेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ कि हिंदू धर्म उठ के खड़ा रहे, हम जाति पंथ में न बटे, हम सब एक रहें और हिंदू धर्म के विकास के लिए हम जुड़े रहें, इस देश के विकास के लिए हम सभी एकजुट रहें। इसी आशा विश्वास के साथ आप सभी से एक और आग्रह करना है। अभी हमारे नगर में आप देख रहे हैं कि जल के संकट से हम जूझ रहे हैं। जहाँ जल नहीं है वहाँ हम नागरिकों को जल की आपूर्ति टैंकर के माध्यम से करा रहे हैं। एक बड़ी विषम चुनौतियाँ हैं। तो आप सभी से इटारसी के नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि जिनके पास जल है वो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। जल बहे नहीं, जल को संरक्षित करें। और अगर हम नगर पालिका के नल से जल ले रहे हैं तो हम अपना पानी भरने के बाद हमारी मोटर बंद कर दें, ताकि आगे आने वाले जो हमारा भाई है, बहन है, उसे पानी मिल सके। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। आज आदि गुरु शंकराचार्य जी की जयंती की आप सभी 10 नाम गोस्वामी समाज को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे अधिक बधाई मातृशक्ति को। बस 2 मिनट और बैठ जाइए माताओं बहनों, क्योंकि जितनी संख्या में यहाँ पुरुष हैं उतनी संख्या से ज्यादा यहाँ पर मातृशक्ति बैठी है। और मातृशक्ति में चल समारोह में भी सहभागिता की और कार्यक्रम में भी हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे कथावाचक वैष्णवी जी से भी आग्रह कि 5 मिनट आप स्थान ग्रहण करें। विदिशा से आई हुई कथावाचक वैष्णवी गोस्वामी जी, हमारे नगर के प्रथम नागरिक, नगर पालिका इटारसी के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय पंकज चौरे जी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय राहुल चौरे जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री और व्यापारी प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक दीपक अग्रवाल जी, और हमारे इस गोस्वामी समाज से घनश्याम पुरी जी, महेश पुरी जी, उमेश गोस्वामी जी और हमारे बाकी सभी यहाँ पर संत लोग बैठे हैं। सबको बहुत बहुत सम्मान करते हैं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे सम्माननीय भाई साहब और इस 1 नंबर वार्ड के पार्षद महोदय, जिनका भी बहुत सहयोग है। और आप सभी सामाजिक बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। इसलिए करते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य जी हम सबके आदि गुरु हैं। आपके आराध्य तो हैं, लेकिन शंकराचार्य जी के चरणों में सब नमन करते हैं। और शंकराचार्य जी की यहाँ पर मूर्ति का प्रस्ताव आपने रखा,
नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौधरी जी ने शहर स्वीकार किया और स्थान आप बताएंगे और यहाँ शंकराचार्य जी की अगर प्रतिमा स्थापित होगी तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गौरव की बात होगी। आपका जो समाज है उस समाज ने ऐसा नहीं अनेक क्षेत्रों में अपने नाम और ख्याति प्राप्त किए हैं। राष्ट्रपति महोदय बीवी गिरी जी आपके समाज का नेतृत्व करते थे और ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं सम्माननीय श्री बीवी गिरी जी महामहिम कि जिनका नाम आज भी अगर कोई लेता है समाज संगठित हो, आगे बढ़े। और अब आप देख रहे हैं अब ये परिवर्तनकारी युग है और इस परिवर्तनकारी युग में हर समाज आगे बढ़कर अपनी समाज के आराध्य और अपनी समाज को एक मंच के माध्यम से आगे लाने का काम कर रहे हैं। आपकी समाज भी आगे बढ़े और विशेषकर मातृशक्ति से मेरा आह्वान है कि माताओं बहनों ये आने वाले मतभेद है उन सबको दूर करने का काम करें, क्योंकि जो समाज संगठित होता है, जिस समाज में एकता होती है, वो समाज हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर सकता है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे प्रशासनिक हो। हर प्रकार के क्षेत्र में अगर समाज में एकजुटता है तो एकजुटता के साथ समाज के लोग नाम लेंगे। देखो सच रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला, है भेष निराला,